वेलकम एंड वेलकम बैक टू हार्ट हीलिंग। सो आप सभी ने जून मंथ के प्रेडिक्शन पर बहुत सारा प्यार दिया है मुझे। मेरे चैनल को बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, तो मैं उन सभी को दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक्स अ लॉट। सो अगेन मैं लेकर आ चुकी हूँ जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक साइन। ऑलरेडी हम 2024 का 6 महीना स्पेंड कर चुके हैं और हमारे पास बचा है एंड का 6 मंथ्स, राइट। सो इस जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन पर हम देखेंगे मेनली पास्ट 6 मंथ पे आपने कौन सी ऐसी गलतियां किया है जिसकी वजह से आपका जो लक्ष्य था, जो लाइफ आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला है, जो आपको अचीव करना था वो आपसे अचीव नहीं हो पाया है। वो कौन सी मिस्टेक्स थी ये हम देखेंगे और उसी के साथ और उन गलतियों से आपको क्या लर्निंग्स लेना है, क्या आपको सीखने की ज़रूरत है। इस जुलाई मंथ पे मेनली आपको अपनी कौन सी गलतियों के ऊपर कैसे काम करना है, क्या स्पिरिचुअल लेसन्स आपको देना चाहते हैं आपके स्पिरिट टीम, ये हम देखेंगे। और हम साथ ही साथ देखेंगे कि उन लेसन्स को आप लेते हो, अपने जीवन में अप्लाई करते हो, तो कौन सी पॉजिटिव चेंजेस इस जुलाई मंथ पे या फिर अपकमिंग टाइम्स पर आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हम चलते हैं सीधे रीडिंग। हेलो एरीज पीपल, सो ये है आपका जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 3 कार्ड्स निकाल कर रख लिया है। आपका पास्ट मिस्टेक्स जो आपको अपने डेस्टिनी तक या फिर आपके लक्ष्य तक पहुँचने में रोक रहा था, और उन मिस्टेक से इस जुलाई मंथ पे आपको क्या लेसन सीखना है, ये कार्ड मैंने ऑलरेडी निकाल कर रख लिया है। अभी टैरो से हम देख लेंगे आपका करेंट एनर्जी, उसके बाद मैं एक साथ सारे कार्ड्स को रीड करते हुए आपको बताऊंगी। सो मेरे एरीज पीपल यानी कि मेष राशि के जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनका करंट एनर्जी क्या है जल्दी से देख लेते हैं। ओके, ये तो आना ही था, राइट। 2 मोर कार्ड्स, अरे बाप रे। ओके, बैक ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, राइट। सो एरीज पीपल, आपके लिए 3 कार्ड ऑलरेडी सॉर्ड्स का आ चुका है। ओके, तो मैं सबसे पहले कार्ड्स को थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ। आप लोग ना अपने क्या कर रहे हो, आप लोग अपने ट्रू सेल्फ को आप लोग ना अपने ट्रू सेल्फ को कंसिडर नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो जो आपका ट्रू सेल्फ है। आपका ऑथेंटिक सेल्फ को आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, और उसको इग्नोर करते हुए आप दूसरे डायरेक्शन पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा भाग रहे हो। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। आपके अंदर ना एक बहुत अच्छी लाइट है, एक प्योर लाइट है आपके अंदर। आपकी डेस्टिनी जो है, आप अपने डेस्टाइन्ड पथ से हटकर कुछ काम कर रहे हो, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको सफलता नहीं मिल रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा थक रहे हो। देखो, इस पृथ्वी पर ना जो भी मनुष्य आता है वो किसी ना किसी हायर पर्पस के लिए आते हैं, और जब हम हमारे हायर पर्पस की तरफ नहीं बढ़ते हैं, दूसरे डायरेक्शन पे बढ़ते हैं, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तब हमारे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ गिव अप कर दे, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और यही चीज़ आपके साथ कहीं ना कहीं हो रहा है। आपके अंदर डिवाइन पोटेंशियल है, ठीक है, आपके अंदर बहुत ही सुंदर लाइट है, आपको उसको सुनना है। डिवाइन आपको बार बार उस तरफ खींच रहा है, लेकिन आप उसको टोटली इग्नोर कर रहे हो, टोटली आप उसको अनदेखा कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको अपने फैमिली को देखना है, आपको एक अच्छे पोजीशन पर जाना है, आपको आपके फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी चीज़ है कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी में चले जाओगे, आपका शायद फाइनेंस एनहांस नहीं होगा। आपको जो पैसा चाहिए, जो ग्रोथ चाहिए, जो अबंडेंस चाहिए, वो आपके लाइफ में नहीं आएगा। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, और इसीलिए आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कि आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन पर जाना है, लेकिन
आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है और इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो और इसका असर आपके उस मेहनत पर भी जा रहा है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है ना, तो आपको और बुरा लग रहा है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। वो इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप गलत डायरेक्शन पर काम कर रहे हो, ठीक है। आपको ईश्वर बोलना चाहते हैं, आपको एक इक्वल विजन रखना है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आपको एकदम साधु सन्यासी नहीं बनना है, एक बैलेंस बनाना है। इस पृथ्वी पर रहने के लिए हमें पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने स्पिरिचुअलिटी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होता है, हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी काम करने की ज़रूरत होता है। और आप कहीं ना कहीं एक लाइट वर्कर हो और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ भी हो रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन आप लोग उसको ना छिपा रहे हो, दबा रहे हो। किससे? खुद से छिपा रहे हो। जब हम कुछ चीज़ ना खुद से ही छिपाते हैं तो वो हमें अंदर ही अंदर खाने लगता है, हमें अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करने देता है। आपको एक इक्वल विजन रखना है गाइस। देखो यहाँ पर लिखा है द वाइज सी द सेम डिवाइन ट्रूथ इन ऑल बीइंग्स। एक ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो डिवाइन सत्य जो है वो हर एक किसी में देख पाते हैं। तो आपको वही करना है, आपको इक्वल विजन रखना है, ठीक है। आपके लिए जो मेन लेसन है ना इस जुलाई मंथ पे, आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा, सिर्फ इस जुलाई मंथ पे नहीं, आपको आगे अपने पूरे लाइफ इस चीज़ को याद रखना है। आप एक लाइट वर्कर हो, आपको एक लाइट वर्कर की तरह काम करना है। यहाँ पर देखो हमारे पास बैक ऑफ द डेक भी आया था, किंग ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को इग्नोर कर रहे हो। अपने फीलिंग्स को जब तक आप फील नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप अपने रियल पोटेंशियल पे नहीं आ पाओगे। आपका लक्ष्य इस लाइफ में कुछ बहुत बड़ा है, कुछ बहुत डिफरेंट है, दूसरे लोगों से एकदम डिफरेंट है। आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हो, आप एक वाइस लीडर हो, लेकिन आपको उस वाइस लीडर को अपने अंदर से बाहर निकालना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने मटेरियल वर्ल्ड के साथ साथ अपने स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी ध्यान दोगे, अपने लाइट पर आप फोकस करोगे। जो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, ईश्वर, परमात्मा, आप जिन पर भी श्रद्धा रखते हो, वो आपको जो भी कहना चाहते हैं उसको जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे नहीं आ पाओगे। और जब तक आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ पर नहीं आ पाओगे, आप अपने डेस्टाइन्ड पथ पर काम नहीं कर सकते हो। फुलफिल योर डेस्टिनी, बी ऑल यू कैन बी। जो आप हो वो बनने की पूरा कोशिश करो। अपने मन पर, अपने फीलिंग्स पर ध्यान दो। मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को इक्वली देखना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाओगे या फिर बहुत ज़्यादा साधु सन्यासी टाइप हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको जो लग रहा है ना कि मैं कहीं बहुत ज़्यादा रिलीजियस ना हो जाऊँ, आपको इसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको सारे रिलीजन्स को एक सेम नज़र से देखने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर ना इक्वल विजन का कार्ड आया है। तो जुलाई मंथ पे आपके लिए जो सबसे बड़ा लेसन आ रहा है कि आपको स्पिरिचुअल पथ पर चलना है, अपने लाइट पर फोकस करना है, अपने डिवाइन पोटेंशियल को एम्ब्रेस करना है। और कहीं ना कहीं आप इसी के ज़रिए अपने लाइफ में सक्सेस, अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अपने लाइफ में अबंडेंस भी आप लाओगे। ये जो फेज़ है ना गिविंग अप कर देने वाला आपके लाइफ में, ये टाइम नहीं है आपको गिव अप करने का। आपको गिव अप करना है तो आपकी इस रिजिड एनर्जी, अपने ट्रू सेल्फ को ना देखने की एनर्जी को आपको गिव अप करना है, ना कि आपके अंदर जो स्पिरिट है कुछ करने का, कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने का जो स्पिरिट है उसको गिव अप करने का टाइम नहीं है। आप बहुत कुछ बड़ा करने आए हो, लेकिन वो चीज़ आप रॉन्ग डायरेक्शन पे करोगे तो वो कभी भी अचीव नहीं होगा। आपका राइट डायरेक्शन यही है कि आप एक लाइट वर्कर हो और आपको अपने स्पिरिचुअल हेल्थ पर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर आपको बहुत सारा काम करना है, ठीक। आप एक स्पिरिचुअल लीडर हो, एक स्पिरिचुअल वॉरियर हो और उसी पर्सपेक्टिव पर आपको काम करना है, ठीक है। अगर ये लेसन्स जो भी आपको सिखाया जा रहा है, डिवाइन बार बार आपको खींच खींच के बोल रहा है कि बेटा तुम इस चीज़ के लिए बने हो,
अगर वो काम आप करते हो, अगर इस जुलाई मंथ से आप इस चीज़ पर अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो, जो आपका मन कह रहा है, जो आपका फीलिंग्स है, उस पर आप ध्यान देते हो, जो डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं उस पर आप काम करना स्टार्ट करते हो, तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है इस जुलाई मंथ से, और आगे आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है हम देख लेंगे। क्या क्या चेंजेस आएगा आपके लाइफ में। ओके, रिकवरी आएगा। देखो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बहुत ही जल्द, मतलब बहुत ही फास्ट एनर्जी है। देखो जैसे ही आप अपने स्पिरिचुअल लाइट पर काम करना स्टार्ट करोगे, आपका जो भी डेस्टिनी है उस पर काम करना स्टार्ट करोगे, जो गाइडेंस, जो लेसन्स आपको सिखाया जा रहा है उस पर जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करोगे, ये जो डिप्रेसिव एनर्जी है, जो आप डिप्रेशन में जा रहे हो, वहाँ से रिकवर होने लगोगे। आपको आपके हायर एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना है, और ये बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही, मतलब ये लेसन्स के ऊपर आप इस मंथ से, इस जुलाई से आप जैसे ही काम करना स्टार्ट करोगे गाइस, वैसे ही आपको सबसे पहले अपने ऊपर रिकवरी देखने को मिलेगा, आपके हेल्थ पर रिकवरी देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या क्या आपको मिलेगा देखेंगे। ओके, येस, वाओ, सो गुड। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस बन रहा है आपका हेल्थ, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन पे काम कर रहे हो, आपका एनर्जीज बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, और इसके चलते आपका हेल्थ बहुत ख़राब हो रहा है। वहाँ से आपको रिकवरी मिलेगा, एंड आपका जो ओवरऑल सिचुएशन है वो भी इम्प्रूव होगा। सी हाउ ब्यूटीफुली एंजल्स आर सेइंग कि आपका जो भी सिचुएशन है वो ओवरऑल आपका लाइफ सिचुएशन इम्प्रूव होगा, वो भी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में आपके लाइफ में सारे के सारे आपके स्पिरिचुअल हेल्थ में, आपके फिज़िकल हेल्थ पे, आपका ओवरऑल लाइफ में इम्प्रूव आने वाला है। बहुत ज़्यादा हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे हेल्पफुल पीपल हैं जिनसे आपको कनेक्ट होना है, आपको अपने सोल फैमिली के साथ जुड़ने की गाइडेंस है। जैसे कि मैंने बोला था, आप ऑलरेडी एक लाइट वर्कर हो, अपने उस लाइट को बाहर निकालो, अपने सोल फैमिली के साथ जुड़ने की कोशिश करो, वही आप अपने राइट पथ पर चल पाओगे। और जो आप सोच रहे हो कि आपको बहुत कुछ अचीव करना है, आप बहुत कुछ अचीव करोगे, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ अचीव करोगे, लेकिन सही डायरेक्शन पर आप नहीं हो। ठीक है, तो इस जुलाई मंथ से ही आपको राइट पथ पर काम करना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, आप अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सपीरियंस करो, उसको इग्नोर मत करो। जब तक आप उसको इग्नोर करते रहोगे तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। सो अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, जो आपको स्पिरिचुअल लेसन्स मिल रहा है, जो आपका गट फीलिंग बोल रहा है, जो आपका अंतरात्मा बोल रहा है, उस पर काम करना सबसे पहले स्टार्ट कर दो, और वो भी इस जुलाई मंथ से। तो आपको बहुत ही जल्द, ये साल ख़त्म होने से पहले आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ एवरीथिंग आई हैव फॉर यू गाइज। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है देन डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं देन सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आप आगे भी ऐसे और रीडिंग्स देख पाए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।